नमस्कार सभी धर्मी लोगों का अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज तीसरा अध्याय दुर्गा सप्तशती श्री दुर्गाय नम। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ध्यान इसका ध्यान किस प्रकार करना है। जगदम्बा के श्री अंगों की चमक उदय काल के हजारों सूर्यों के समान है, अर्थात माँ का जो रूप है वह जो जब सूर्य उगते हैं उसके हजारों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हैं, उनके गले में मुंडमाला शोभायमान है, दोनों स्तनों पर लाल चंद्र का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या, अभय और वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख कमल की भारी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न जटित मुकुट बधा है। वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्ण प्रणाम करता हूं। ऋषि बोले, असुरों की सेना को इस प्रकार तहस होते देख महादैत्य सेनापति चक्षुर क्रोध से भरकर अंबिका देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की बौछार करने लगा, जैसे बादल मेरुगिरी शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उनके घोड़ों और साथी को मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत उचित ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी माँ की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाहु पर पहुंचते ही वह तलवार खंड खंड होकर गिर पड़ी। फिर तो क्रोध से लाल आंखें किए उस राक्षस ने सूल हाथों में ले लिया और भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह सूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से चमक उठा। उस सूल को अपनी ओर से आते देख देवी ने भी सूल का प्रहार किया। उसने राक्षस के सूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई और वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के उस पराक्रमी सेनापति चक्षुर के मर जाने पर देवताओं को पीड़े देने वाला चामर असुर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ पर तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा देख चामर बड़ा क्रोधित हुआ। अब उसने सूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर का बाहु युद्ध होने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उद्रग बीजशिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्युत का कचूमर ही निकाल डाला। बिंदीपाल से वास्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से मृत्युलोक में भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का सर्वनाश होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को अपनी पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंगों से विदीर्ण करके, कुछ को वेग से, किन्हीं को भीषण नाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास की वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा
तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकरा कर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के प्रहार से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान दैत्य को बांध लिया। बन जाने पर उसने भैंसे का रूप छोड़ दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। अर्थात महिषासुर में वो शक्तियां थी कि कभी किसी रूप में वो अपना वेश अर्थात रूप बदल लेता था। और ये बहुत महाशक्तिशाली राक्षस हुआ है। अगर माँ इसका सत्यानाश नहीं करती, इसकी नहीं मारती, तो देवताओं को धरती पर कोई बचा नहीं सकता था। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने को उद्यत हुई, तो ही वह तलवार हाथ में लिए पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीन डाला। इतने में उसने महान गजराज का रूप बना लिया, अर्थात हाथी का रूप बना लिया, तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर बना लिया और पहले की भांति जड़ चेतन सब प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधुप का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मन से उन्मत्त हुआ राक्षस अपने सिंगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मत से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब सिर्फ ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। इतना कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ पर आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप से बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रवाह से इसे रोक दिया। आधा निकले होने पर भी महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गई। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुति की। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इति महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय समाप्त। कल हम चौथे पर चलेंगे। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए और माता जो जगत की माँ है, जगत जननी है, जो जगत उत्पन्न भी करती है और जगत का सहार भी करती है, उसको आप समझे और उसकी शक्तियों का समझे। अगर ये नहीं तो संसार नहीं। ये जो चाहे वो करती है। सारे सूर असुर और सारी मोह माया सब इसी का रूप है। चाहे वो पुरुष हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हों, जो भी जीवित जड़ चेतन जो कुछ है इसी माता के अधीन है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।